हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको केआरबीएल लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कल क्या हुई है। मैं आज ये वीडियो 11 तारीख को सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसकी शाम को 10 तारीख को जो रिपोर्ट रहा है इसका वो इस तरह से रहा है। इसका 233.70 पर ये बंद हुआ है। लगभग 8% की इसमें कमजोरी रही है। आप देख सकते हैं फ्लैट रहा मार्केट सारे दिन। ये रिजल्ट के दूसरे दिन की बात है और उसके बाद में अंततः जाकर के ये कमजोरी के साथ में बंद हुआ है। दोस्तों, इसके पहले हम आगे बढ़े, हम देखना चाहेंगे कि इसका एक साल का प्राइस का मूवमेंट किस तरह से रहा है, यानी कि एक साल की जो हिस्टोरिकल प्राइसेस रही हैं वो कैसे रही है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने फंड का, उनको अपने पोर्टफोलियो का आइडिया लग जाएगा कि उन्होंने इस शेयर में कितना खोया है और कितना पाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि एक साल के बेसिस पर लें तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में लगभग 27% की कमी आई है इस शेयर की वजह से। जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर इसी दिन 337 रुपए 65 पैसे इसने हाई बनाया था और आज 246.95 इसने हाई बनाया है। तो आप कह सकते हैं कि ये लगभग 27% का इसमें शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ है एक साल के दौरान। उसकी बहुत सारी वजह हैं, वो वजह हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आज केआरबीएल लिमिटेड के Q4 FY20 की अर्निंग्स परफॉर्मेंस का। दोस्तों, हम जो रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं उसमें हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। ये 3 पैरामीटर्स हैं हमारे रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम इनको समराइज करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और इसके इस हफ्ते किस तरह से इसने ट्रेड किया है, किस तरह से इसने हाई लो बनाया है एक हफ्ते में, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगला हफ्ता रिजल्ट के बाद का हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काफी उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने पहले पैरामीटर से, जो कि है हमारा रेवेन्यू। इसका रेवेन्यू इस तिमाही में 1062.5 करोड़ रहा है, जबकि पिछली साल इसी मार्च के क्वार्टर में 1196.41 करोड़ रहा था। तो आप कह सकते हैं ये लगभग 11.2% की इसमें कमी आई है। देखते हैं इसमें डिटेल क्या हुआ है। इसका डिटेल ये है कि ये लगभग 11% की इसमें कमी आई है। 1072 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले साल ये 1200 करोड़ था। और जो कंपनी का एक साल का पूरा यदि कंसोलिडेटेड 1 ईयर का देखा जाएगा तो पिछले साल 2019 में इसने 4136 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी, जबकि 2020 में इसने 4522 करोड़ की रेवेन्यू अर्न करी है। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये 9% की इसने इंक्रीज दी है। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पैरामीटर। ये पैरामीटर है एबिटा का। जी हाँ, एबिटा लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 233.97 करोड़ थी, जबकि इस साल ये 237.52 करोड़ हो गई है सेम करस्पॉन्डिंग पीरियड में, सेम करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में। तो ये आप कह सकते हैं इसमें 1.5% की मामूली सी वृद्धि हुई है। और इसका जो डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूं। कंपनी ने जो 1.5% की जो वृद्धि की है वो 233.97 करोड़ से 237.52 करोड़ करने की वजह से आई है। और यहां पर कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है कि जो इसका ईपीएस है एनुअल बेसिस पर वो पिछले साल 21.37 था और इस साल ये ईपीएस 23.71 हो गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स की वैल्यू लगभग 2.5 रुपीज बढ़ी है, क्योंकि इनका जो ईपीएस है
वो 23.71 हो गया है 21.37 से। तो ये भी एक अच्छी खबर है प्रॉफिट एंड पर और वैल्यूएशन के एंड पर। अब हम दोस्तों देखते हैं अपना तीसरा पैरामीटर, वो है प्रॉफिट। तो इसका जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 138.53 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 2020 मार्च में ये 149.68 करोड़ हो गया है, और ये आप कह सकते हैं कि इसमें 8% की वृद्धि हुई है। जानते हैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 150 करोड़ हो गया है 139 करोड़ से, तो इस साल इसमें 8% की वृद्धि हुई है। और यदि सालाना दृष्टि से देखें तो 503 करोड़ हुआ था 2019 में, और इस साल 559 करोड़ हो गया है, जो कि एक 11% का इंक्रीज है। तो एनुअल बेसिस पर इसमें 11% का इंक्रीज हुआ है। दोस्तों अब हम ये जो हमने अभी डिस्कस किए हैं इन सभी को हम एक समराइज करके देखेंगे, और ये देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने बीट किया है या मिस हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू 1196.41 से 1062.50 करोड़ हुई है, 11.2% की इसमें कमजोरी आई है। तो इस प्रकार से इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। एबिटा की बात करें, एबिटा 233.97 से 237.52 करोड़, ये 1.5% की इंक्रीज हुआ है। तो इसने आप कह सकते हैं क्योंकि 1.5% का इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक प्रकार से ये इन लाइन है। और यदि प्रॉफिट की बात करें 138.53 करोड़ से 149.68 करोड़, ये तो इसमें 8% की वृद्धि हुई है, और ये इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो ओवरऑल मिक्स रिजल्ट है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ज्यादा खराब है। और अब हम देखते हैं इस शेयर के पिछले 6 दिनों की ट्रेडिंग किस तरह से रही है। तो मैंने 3 जून से लेकर के 10 जून तक की ट्रेडिंग का रिकॉर्ड लिया है। 9 तारीख को इसका रिजल्ट आया था, तो जिस दिन इसका रिजल्ट आना था उस दिन ये हाई बनाया उसने 265, और 8 जून को इसकी जो ट्रेडिंग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और लगभग 12 लाख के करीब शेयर्स इसमें ट्रेड हुए थे एनएसई में। तो ये आप देख सकते हैं उसने 265 का हाई बनाया था। आप कह सकते हैं कि ये एक प्री रिजल्ट रैली इसमें रही है, और उसके बाद में 10 जून को इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और उसके बाद में ये गिर के बंद हुआ है 231.3 उसने फिर लो बनाया था जिस दिन इसका रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन। अब दोस्तों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे प्रोमोटर्स के पास 59.46% की इक्विटी है, और कोई भी इक्विटी इनकी प्लेज नहीं है। एफआईआई के पास लगभग 6.44% इक्विटी है, और जो डीआईआईज हैं जिसमें कि बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स भी शामिल होते हैं, उनके पास 19.59% की इक्विटी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और एफआईआई ने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। अब हम देखते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स, या आप कह सकते हैं जिनको हम पीयर्स बोलते हैं, पर नजर डालते हैं, और हम देखते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से केआरबीएल एक सबसे बड़ी कंपनी है, और इसके जो कंपटीशन में एल&टी फूड्स है। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, चमनलाल सेठिया, सायजी इंडस्ट्रीज और जीआरएम ओवरसीज। लेकिन फूड ग्रेड में खासकर बासमती में केआरबीएल एक लीडर है, और इसकी जो मार्केट कैप है वो 5,500 करोड़ से भी ज्यादा है। तो दोस्तों ये आपने देखा इस केआरबीएल का Q4 FY20 का अर्निंग्स परफॉर्मेंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।